Зупиняється Шлагер, віддає на партнера, удар, і м'яч у воротах! Гол! तो चले जी शुरू करते हैं अभी तक के मैचेस के रिव्यू। और क्या गेम्स हुई हैं भाई, क्या वर्ल्ड कप चल रहा है, इनक्रेडिबल। अभी तक लेट्स डिवाइड करते हैं कि अब तक सबसे बेस्ट टीम कौन सी रही है, जिसने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है। सबसे पहले नंबर की टीम मेरे ख्याल में जर्मनी रही है। भाई क्या खेली है, ठीक है। उसके अगेंस्ट खेलने वाली टीम बड़ी मीडियोकर सी थी, कुरकाओ, बट स्टिल 7 गोल मारना इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। बहुत डोमिनेट किया जर्मनी ने वो मैच। अब तक के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल एक मैच में जर्मनी ने मारे हैं। वो मैच 7-1 से जीते हैं फर्स्ट राउंड का पहला गेम, और अपना ग्रुप वो टॉप कर रहे हैं। जो सेकंड नंबर की टीम है जिसने इम्प्रेस किया है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की रैंकिंग बहुत अच्छी है, और पैराग्वे के अगेंस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो विन करेंगे, लेकिन मैच इतना वन साइडेड होगा हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। 4-1 से हरा देना पैराग्वे को, आई मीन और भी गोल हो सकते थे यूएसए के, दे मिस्ड फ्यू चांसेस, बट वो क्या खेले हैं, क्या स्पीड थी उनकी। स्पेशली पॉलिसिच ओनली 1 हाफ खेले हैं, मगर एक हाफ में उन्होंने बर्बाद करके रख दिया पैराग्वे को, उनके डिफेंस को। पैराग्वे बहुत मीडियोकर सी टीम लग रही है, बहुत ही डिफेंसिव सेटअप बनाया हुआ था उन्होंने अपने गेम में, और यूनाइटेड स्टेट्स की स्पीड का उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो तीसरे नंबर की जो टीम है जिसने इम्प्रेस किया है वो है स्वीडन। आई मीन स्वीडन, जो लोग पहले से स्वीडन को फॉलो कर रहे हैं और हमेशा से देखते आए हैं, स्वीडन ऑलवेज प्ले फास्ट क्विक अटैकिंग फुटबॉल। उनके जितने भी प्लेयर्स जब भी रहे हैं वो बहुत ही पेसी रहे हैं, वो बहुत ही मतलब 4-5 मिल के जाते थे। हमेशा से उनका स्टाइल है, स्वीडन का हमेशा से यही स्टाइल है कि वो 1 गो में जाते हैं और वो फुल अटैक करते हैं। 4-5-6 प्लेयर्स एक साथ जाते हैं, रन मारते हैं और अटैक करते हैं, और उन्होंने ऐसा ही खेला तुनीसिया के अगेंस्ट। ये मैच भी काफ़ी वन साइडेड था और स्वीडन ने बर्बाद करके रख दिया। आई मीन आई डोंट नो ये टीम कैसे अंडर द रडार चली गई। इनके फ्रंट पे जो 2 स्ट्राइकर्स खेल रहे हैं, आइजैक, उनका हालांकि वो इंजरी से वापस आए हैं, उसके बावजूद वो बहुत अच्छा खेले और उन्होंने 2 गोल किए। और अभी हम इसकी डीप डाउन डाइव करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उनको बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि वो इतना वेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या खेले वो। और उनके जो दूसरे स्ट्राइकर्स हैं, ग्योक्रेस, जो आर्सेनल में खेलते हैं, आई मीन इनका पेयर जो फ्रंट पे था, इन्होंने आपस में क्या क्या गेम खेला है। आई मीन वो, इनको तो ज़रूरत ही नहीं है किसी और प्लेयर की। एक बॉल कीप कर रहा था, एक बॉल डाउन कर रहा था और दूसरे को बॉल दे रहा था, और चांसेस बन रहे थे। तभी तो वो अयारी ने, यार वो तुनीसिया का बंदा है, उसने क्या गोल मारे। आई मीन स्वीडन लुक्स वेरी इम्प्रेसिव। काइंड ऑफ वन साइडेड गेम था ये भी। और जो फोर्थ नंबर की जो टीम है जिसने इम्प्रेस किया है, मैं नहीं समझता कि उसने उतना इम्प्रेस किया है। मैच 50-50 था फर्स्ट हाफ में, लेकिन टू मच क्वालिटी ऑल ओवर द प्लेस। रेट कर रहे हैं चैम्पियन बनने के लिए अगेन वर्ल्ड कप में। ऑब्वियसली लास्ट टाइम अर्जेंटीना हुआ था, लेकिन दिस टाइम और फ्रांस फाइनलिस्ट था, बट दिस टाइम अगेन फ्रांस इज़ वन ऑफ द फेवरेट। और उन्होंने वही शो किया। सेनेगल को इतनी ईजी टीम नहीं थी, इट वाज वेरी टफ ओपोनेंट, और गेम भी कोई इतना वन साइडेड नहीं था। सेनेगल ने इक्वली डोमिनेट किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाए। और कह सकते हैं कि फ्रांस का डिफेंस बहुत ही कम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग था कि वो उसको तोड़ नहीं पाए। लेकिन फ्रांस की फिनिशिंग, स्पेशली बैपे के 2 गोल्स आना, दो 1 पेनल्टी पे था, बट स्टिल
अम, ए- उसने काफ़ी इम्प्रेस किया, पूरी टीम ने इम्प्रेस किया। वो हमेशा से ऐसे ही खेलते हैं, डिफेंसिव फुटबॉल खेलते हैं और काउंटर की गेम करते हैं एंड दे प्ले वेरी गुड। और हम कैसे फॉरगेट कर सकते हैं मेसी की अर्जेंटीना को, दो अगेन बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस हुई पहले गेम में अर्जेंटीना की, जैसा कि वो लास्ट वर्ल्ड कप खेले थे। डिफेंसिव सेटअप, काउंटर पे गेम की उन्होंने। आपको उनकी गेम में काफ़ी हद तक आर्सेनल की गेम का टच फील हुआ, मुझे तो हुआ। और बट ओबियसली क्वालिटी फ्रंट पे बहुत ज़्यादा है। मेसी, आई डोंट नो ये बंदा कब बूढ़ा होगा भाई। ये बंदा तो बूढ़ा ही नहीं हो रहा। ये तो इनक्रेडिबल प्लेयर है भाई, इतना इंटेलिजेंट प्लेयर। आई एम गोना मेक अनदर वीडियो, इसकी इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे इसके राइवल रोनाल्डो के साथ। लेकिन इस गेम में जो गेम अल्जीरिया के अगेंस्ट था, दो ओपोनेंट ऑब्वियसली इतना स्ट्रांग नहीं था, बट स्टिल एक गेम में 3 गोल कर देना, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। Messi flying forward. Leo Messi! Another majestic moment for Lionel Messi. अर्जेंटीना की, जैसा कि वो लास्ट वर्ल्ड कप खेले थे, डिफेंसिव सेटअप, काउंटर पे गेम की उन्होंने। आपको उनकी गेम में काफ़ी हद तक आर्सेनल की गेम का टच फील हुआ, मुझे तो हुआ। और बट ओबियसली क्वालिटी फ्रंट पे बहुत ज़्यादा है। मेसी, आई डोंट नो ये बंदा कब बूढ़ा होगा भाई। ये बंदा तो बूढ़ा ही नहीं हो रहा। ये तो इनक्रेडिबल प्लेयर है भाई, इतना इंटेलिजेंट प्लेयर। आई एम गोना मेक अनदर वीडियो, इसकी इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे इसके राइवल रोनाल्डो के साथ। लेकिन इस गेम में जो गेम अल्जीरिया के अगेंस्ट था, दो ओपोनेंट ऑब्वियसली इतना स्ट्रांग नहीं था, बट स्टिल। And at the other end, Australia swarming forward. That's a lovely touch, and that's a lovely finish. And it's Australia who strike first. डिफरेंस है, एक मगर गेम एक में टीम 3 गोल कर देना कराई है और उसकी incredible परफॉर्मेंस, और एक बाय टीम अर्जेंटीना एशिया की एंड टीमों से खेल स्पेशली कर आई मेसी। है। दो के एशियन टीमें तो वेरी बहुत इंप्रेसिव। इम्प्रेस कर तो रही ये हैं इस वर्ल्ड 5 कप में, टीमें हैं जिन्होंने बहुत बट इम्प्रेस किया। और ऑस्ट्रेलिया का कुछ टीम एशियन को क्वालिफाइंग से आना सरप्राइज और पैकेज के आके तौर पर सामने एक आए। यूरोपियन टीम को 2-0 एक से हरा टीम देना। और है जिसने मुझे दो बहुत अगर इम्प्रेस गेम को किया। देखा जाए दो तो रिजल्ट गेम काफ़ी इम्प्रेसिव वन नहीं था। साइडेड मैं था। उसका जिक्र बाद में करता हूँ। ऑल द पोजेशन सरप्राइज वाज पैकेजेस में तुर्की मैंने हैव अगेन इसमें भी कुछ रैंकिंग ऑल द बनाई है। पोजेशन। मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत चांसेस क्रिएट सब की, बट अगेन ऑस्ट्रेलिया वाज सो कॉम्पैक्ट, बहुत फिजिकली स्ट्रांग थे, डिफेंस बहुत अच्छा था और तुर्की उसको ब्रेक नहीं कर पाए। सिंपली स्पीड तो है उनमें, लेकिन फिजिकलिटी में वो क्वालिटी नहीं है। मुझे लगता है कि जब उनके गेम्स बाकी ओपोनेंट से होंगे बिट लेसर फिजिकल, मे बी यूएसए लुक्स बिट लेस फिजिकल दैन ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली, तो मे बी उनके चांसेस हैं कि वो गेम में से कुछ रिजल्ट निकाल पाएँ। बट ऑस्ट्रेलिया ने उनको आउट क्लास किया। ऑल क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलिया। आई मीन उनका चांस बहुत ब्राइट हो गया है अगले राउंड में जाने के लिए। अभी वो अगले 2 गेम अगर हार भी जाते हैं तो स्टिल आई थिंक दे गोना क्वालिफाई थर्ड पोजीशन पे। बट वेरी इंप्रेसिव, वेरी सरप्राइज पैकेज। और नंबर 2 पे इस कोलंबिया, उज़्बेकिस्तान, एशियन जायंट तो नहीं कह सकते, बट एशियन की टॉप 2-3 टीम्स में आता है। उज़्बेकिस्तान इज़ वेरी गुड। ऑब्वियसली इन्होंने पहली दफ़ा क्वालिफाई किया है, बट दे वर प्लेइंग वेरी गुड रिसेंटली। तो उज़्बेकिस्तान को आउट क्लास कर दिया कोलंबिया ने। पोजीशन वाइज, चांसेस वाइज उज़्बेकिस्तान के पास उनका कोई आंसर नहीं था। तो कोलंबिया का वर्ल्ड कप में कमबैक मारना और इस तरह की परफॉर्मेंस देना, इट्स वेरी इंप्रेसिव। इसके अलावा घाना का, आई मीन घाना पनामा का गेम प्रिडिक्ट था कि वन साइडेड होना है। आई मीन पनामा को हम लोग इतना रेट नहीं कर रहे थे, मगर पनामा ने बहुत डोमिनेट किया गेम में। सारा क्राउड पनामा का था। बहुत थोड़े चंक में लोग घाना को सपोर्ट कर रहे थे, मगर घाना निक एट द एंड। तो घाना का, और घाना एक्चुअली वो वाली घाना नहीं है जो डिकेड अगो हुआ करती थी।
घाना का स्टैंडर्ड बहुत थोड़ा सा डाउन हो गया है फुटबॉल का। तो घाना का ये अचीव करना रिज़ल्ट, इट्स वेरी इंप्रेसिव इस सेंस में कि उनके चांसेस बहुत बढ़ गए हैं आगे जाने के लिए। और अगर आप ग्रुप की स्टैंडिंग देखें तो अभी घाना फेवरेट लग रहे हैं, टॉप 2 नहीं तो एटलीस्ट थर्ड पोजीशन लेके क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये 3 एक ज़बरदस्त किस्म के सरप्राइज पैकेजेस थे, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और कोलंबिया। और आई मीन अगर हम टीम्स को देखें कि अगर जो टीम्स हैं जो हमें जिनके गेम्स हमें देखने चाहिए, उनमें ऑब्वियसली ब्राज़ील नंबर 1 पे आती है, मगर काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड थी, बट स्टिल आई थिंक ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द टीम टू वॉच है, क्योंकि वो एक अटैकिंग ब्रांड का फुटबॉल खेलते हैं और उनके पास स्पीड है, उनके पास स्किल्स हैं और उनका गेम देखने का रियल में मज़ा आता है। हमें लगता है कि हम रियल फुटबॉल देख रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम आगे देखेंगे कि ब्राज़ील अपना स्किलफुल फुटबॉल खेलते हुए अपने गेम्स जीतेंगे, और नो डाउट। और बट ब्राज़ील और मोरक्को का जो गेम था उसमें मोरक्को वर सो इम्प्रेसिव। आई मीन वो गेम 50-50 था। ब्राज़ील एक्चुअली वर सो लकी कि विनीसियस जूनियर ने इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे वो गोल किया है। अदरवाइज मोरक्को आई मीन डिफेंसिव वाइज और इवन चांसेस क्रिएशन वाइज जब वो काउंटर मार रहे थे तो दे वर लुकिंग के वेरी डेंजरस। सो मोरक्को इज़ मोरक्को कहीं नहीं है, मोरक्को इज स्टिल हेयर। और इस ऐसे लग रहा था कि मोरक्को शायद कि वो प्लेयर्स जंग आ गए हैं, थोड़ा सा मोरक्को डाउन हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है भाई। मोरक्को इज स्टिल देयर एंड मोरक्को इज़ गोना डू द डैमेज। ऑब्वियसली ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम पूरे फर्स्ट राउंड को रिव्यू कर रहे हैं। तो लेट्स मूव टू अनदर टीम जो लोगों ने जिसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली वो 2 टीम्स हैं, नीदरलैंड और जापान, दोनों ने ड्रॉ खेला 2-2 का। बहुत ही एक्साइटिंग गेम हुआ था वो नीदरलैंड का और जापान का। नीदरलैंड ने वो गेम पोजीशन वाइज डोमिनेट किया, बट जापान वाज सो टेक्निकली इम्प्रेसिव, फियरलेस। उन्होंने जिस तरह से अटैक मारे नीदरलैंड पे, तो वो बहुत ही फैसिनेटिंग गेम था और दोनों ही टीम्स में बहुत क्वालिटी फील हुई। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, जो एशियन टीम्स हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं इस वर्ल्ड कप में। आई मीन नॉर्मली एशियन टीम्स आके इस वर्ल्ड कप में आके काइंड ऑफ लेट जाती नहीं यार, बट दे आर डूइंग वेरी गुड। सो नीदरलैंड की टीम को भी हम कंसिडर करेंगे कि वो आगे तक जाएगी क्वालिटी वाइज। और जापान अगर अगर वो लकी हुए, सो टेक्निकली दे वर लुकिंग वेरी गुड जापान। अभी हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड की बात करते हैं। जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी मेरे ख्याल में, वो पोर्तुगल की थी। पोर्तुगल का गेम एक बहुत ही लो रैंकिंग टीम के साथ था, कॉन्गो, और उनके अगेंस्ट उनका 1-1 ड्रॉ करना। आई मीन वन ऑफ द फेवरेट है पोर्तुगल। अगर आप उनकी लाइनअप देखो तो स्टार स्टडेड लाइनअप है, 500 मिलियन से ऊपर की वो टीम बनी हुई है। और रोनाल्डो अपना लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं भाई, और मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए। बट दे आई मीन हम कह नहीं सकते कि वो प्लेयर बैट पोजीशन वाइज डोमिनेट किया, चांसेस भी क्रिएट किए, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए ना। तो कुछ तो कमी है टीम के सेटअप में, कोई तो मनुसत है जो टीम के अंदर प्रॉब्लम कर रही है। तो भाई ये तो पोर्तुगल और ब्राज़ील दोनों, आई मीन ब्राज़ील ने भी बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिए हैं टीम सिलेक्शन में। तो आई मीन देयर सो मच क्वालिटी और इन पे बहुत प्रेशर है अच्छा करने का, लेकिन कॉन्गो के अगेंस्ट ड्रॉ निकालना पोर्तुगल का इज़ नॉट गुड इनफ। इसके अलावा क्रोएशिया, आई मीन वो एक डिफेंसिव टीम है, लेट्स बी ऑनेस्ट। ऑलवेज वो डिफेंसिव खेलते हैं, उनका डिफेंस बहुत सॉलिड होता है, 1 या 2 गोल से ज़्यादा नहीं खाते। इवन अगर आप वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन देखें तो उसमें भी उनका डिफेंसिव रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर रहा है। लेकिन एक ही गेम में इंग्लैंड के अगेंस्ट 4 गोल खा लेना, आई मीन वो भी सेट पीसेस पे गोल खा लेना, तो आई मीन इट्स नॉट गुड इनफ फॉर क्रोएशिया।
तो इंग्लैंड वाज काइंड ऑफ लकी। पहला हाफ तो 50-50 था, सेकंड हाफ में इंग्लैंड प्ले लिटिल बिट बेटर, बट क्रोएशिया ने बहुत डिसअपॉइंट किया। डिफेंसिव वाइज हम क्रोएशिया से बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर वो उस मार्क पे जाती हुई नज़र नहीं आ रही। हो सकता है ये थर्ड पोजीशन लें या फिर ग्रुप से आउट हो जाएं, क्योंकि इन अदर गेम वहाँ पर घाना विन हो गया है और क्रोएशिया ने 2 गोल के मार्जिन से ही गेम हार दिया। इसके अलावा बिग डिसअपॉइंटमेंट तुर्की थी। तुर्की जो सी है वो एशिया से और यूरोप से क्वालिफाई करती है, और वो ऑस्ट्रेलिया से 2-0 हार जाना ये एक्सपेक्टेड नहीं था। उनके अंदर बहुत ज़्यादा अटैकिंग टैलेंट है। दे शुड हैव प्लेड गुड, दे शुड हैव स्कोर्ड गोल्स। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतनी बड़ी स्टेज पे वर्ल्ड कप में आके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार जाना इट्स नॉट गुड इनफ। और लास्ट में डिसअपॉइंटिंग पैराग्वे। अगेन साउथ अमेरिका से कोई भी टीम क्वालिफाई कर आ रही है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टेक्निकली कंपेटिटिव होगी, बेटर होगी, मगर वो यूएसए के अगेंस्ट 4-1 की डिफीट हो जाना इज़ नॉट गुड इनफ, वेरी बैड। तो ये काइंड ऑफ रिव्यू था। मैंने स्पेन को मिस किया। स्पेन भी बहुत डिसअपॉइंटेड थी, दो वो दे प्लेड वेरी गुड, बट उनकी डिसअपॉइंटमेंट 0-0 ड्रॉ निकालना एक बहुत ही लो रैंकिंग टीम के साथ इज़ नॉट गुड इनफ फॉर स्पेन। तो फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए फेवरेट लग रहे हैं जर्मनी, ओबियसली फ्रांस, अर्जेंटीना, यूनाइटेड स्टेट्स। ये फील हो रहा है कि ये अपने ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन लेंगे, और इंग्लैंड ओबियसली फील हो रहा है कि वो भी अपने ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन ले पाएंगे। बाकी टीम्स में इतना कंफर्मेशन नहीं है। आई मीन ब्राज़ील मोरक्को में से कौन सी टीम फर्स्ट पोजीशन लेती है, या इधर कोई एक ब्राज़ील ले भी पाती है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। स्पेन अगेन आगे गेम उनकी इतनी ईजी नहीं है, और ये उनके लिए टफ है। जहाँ तक डार्क हॉर्सेस की बात करें तो उनमें मुझे लगता है कि जापान इज़ वन ऑफ देम। स्वीडन को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और कोलंबिया आल्सो प्लेड वेरी गुड। बट दो टीम्स यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक टीम जिसको मैंने अभी तक नाम भी नहीं लिया, बल्कि दोनों ही टीम्स, वो है नॉर्वे एंड यूरुग्वे। भाई नॉर्वे के टीम फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, 6 फुट से ऊपर के बंदे हैं भाई सब, और स्ट्राइकर पे आगे फ्रंट पे हालैंड खेलता है, और मिडफील्ड में खेलता है भाई ऑडेगार्ड। ये स्टार प्लेयर्स हैं इनके। इतने ही स्टार प्लेयर्स होने चाहिए एक टीम के अंदर, एक टीम को कंप्लीट करने के लिए। अगर ये टीम डिफेंसिवली अच्छा खेली तो मुझे लगता है कि ये टीम भी एक डार्क हॉर्स है, ये आगे तक जा सकती है। इसके अलावा जापान, दे प्लेड वेरी गुड इन द फर्स्ट गेम, और स्वीडन वो भी बहुत स्ट्राइक फोर्स है भाई, वो भी आगे तक जा सकती है। तो मेरे हिसाब से ये टीम को हमें नज़र में रखना चाहिए, और नेक्स्ट राउंड का प्रीव्यू करेंगे बजाय इसके कि मैं एवरी गेम का प्रीव्यू करूं। मैंने सोचा है कि हम पूरे नेक्स्ट राउंड का प्रीव्यू करेंगे, उसमें से मैच पिक करेंगे कि कौन से मैच इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और कौन सा मैच डिसाइड करेंगे फर्स्ट पोजीशन कौन लेगा और कौन ग्रुप से आउट हो सकता है। दो स्टिल टू अर्ली है, बट हम इस पे डिस्कशन करेंगे। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अभी के लिए इतना। तो And they may be in for the first time here. Are in. And Elite rattles the back of the Islamic Republic of Iran's net. Messi flying forward. Leo